सर आज बर्थडे है मेरा, तो आज अगर आपका बर्थडे है तो आप तबला बन जाए। यस, अपसाइड डाउन। 10 हैप्पी बर्थडे टू यू। कॉलेज में जाओगे ना, ये बर्थडे वाला अलग ही सीन है भाई। हम लोग गए थे 2010 में, पहला साल था कॉलेज में। मुझे वहां जाकर पता चला बर्थडे बम्प्स भी कुछ होता है। और बर्थडे बम्प्स क्या होता है भाई, उठा उठा के पीटते बहुत 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 बुरी तरीके से। मैं तो देख के, मैं तो बर्थडे ही बोले बर्थडे कब होता है, मैं कहा 29 फरवरी। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई। होता ही नहीं है भाई अपना तो। और एक सीन बता रहा हूं मैं आपको, सेकंड ईयर की बात है। हॉस्टल नंबर था 2 है, और मेरा कमरा नंबर था 112। ठीक है, 112 मतलब फर्स्ट फ्लोर पे। और बाहर खड़े थे कितने, 35 के लगभग लड़के। कितने बजे, 11:54 पर। और अंदर तुम्हारा जो सर है, तुम्हारे भैया जो है ठीक है। हाँ, अब कमरा समझ लो अब तुम आईआईटी का, थोड़ा सा आईआईटी का नहीं, सॉरी एनआईटी का। आईआईटी का भी ऐसे ही होता है। ये बेड एक मिलता है आपको, एक मिलता है टेबल, एक मिलता है लैन का कनेक्शन, और यहां मिलती है एक अलमीरा। तो भाई साहब, मेरे को ये तो पता था कि कल मेरा जन्मदिन है, कल मुझे ये पता था कि कल मेरा जन्मदिन है। बट अपने यहां पर लगाकर इंटरनेट की तार और खोल के अपना लैप और टॉप, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? दोनों एक साथ है, ध्यान रखना। तो लैपटॉप खोल के अपने देख रहे थे मूवी, और वो मूवी भी क्या, सीरीज, वेब सीरीज देख रहा था, प्रिजन ब्रेक, है ना। उसमें मैं खो गया। अब खोने के बाद में ये नहीं पता चला कि 11:54 या अभी थोड़ी देर में 11:59। और अपने लगा के हेडफोन, भाई जोरदार तरीके से अपने तो एकदम मस्त हो रखे। मैं तो उसमें देखे जा रहा मूवी। अब जैसे जैसे नजदीक आई ना, मतलब वो लोग बाहर खड़े थे, उनको पता था जैसे ही 12 बजेंगे इसको पेलना है। समझे कि नहीं समझे, ध्यान सुनना। तो वो तैयार पेलने के लिए। बट जैसे जैसे 12 बजे के नजदीक जा रहे, जैसे 11:54 से 11:57 हुए, 11:58 हुए, तो 11:54 पे बाहर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। मुझे अपने हेडफोन के अंदर से आवाज नहीं आ रही थी कि बाहर इतने सारे लौंडे खड़े भी हैं। 11:57 11:58 हुए ना, तो उनपे आपस में ये तो होता कि पहले कौन अटैक करेगा। तो उनकी हलचल स्टार्ट हुई, बातें स्टार्ट हुई। मैं कहा यार, लग रहा है कुछ लफड़ा है। उनकी आपस में भी तो बात स्टार्ट हुई, कौन अटैक करेगा, कैसे प्लानिंग कर रहे होंगे आरामखोर। तो 11:58 में मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। टॉस एकदम भैया लाइट जल गई अपनी तो दिमाग की। मैं कहा बेटा कहां प्रिजन ब्रेक के चक्कर में पड़ा हुआ है, आज तेरा रूम ब्रेक होगा और उसके बाद में पता नहीं क्या क्या ब्रेक होगा। अब सोचो, अब इसके बाद में क्लाइमैक्स सोचो अब कितना खतरनाक रहा होगा। भाई साहब 11:59 पे, अब कमरे का थोड़ा स्ट्रक्चर, जैसा कि आपने मुझसे कहानियां सुनी है, ये मेन एंट्री होती है कमरे के अंदर, छोटा सा कमरा होता है। इधर से 2 रूम्स में अटैच्ड बालकनी होती है। एक सिंगल मतलब कॉमन बालकनी थी इस रूम में भी। ठीक है, इस रूम का जो लड़का था वो भी यहीं खड़ा था। ठीक है, वो भी यहीं खड़ा था। अपना रूम बाहर से लॉक करके वो भी यहीं था, ताकि मैं इसके रूम में ना भाग जाऊं। ठीक है ना। अब मैं था यहां पर बालकनी, और इस बालकनी मतलब ये थी कॉरिडोर में वो 35 लंडे घूमते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। मैं क्या किया, यहां से उठा, अंदर अपने वाले कमरे के पहले लगाई चिटकनी, पहले यहां गया, बालकनी में आया। बालकनी में आते भैया हल्ला मच गया। बट हाँ, एक गैप होता है काफी सारा। ये गैप था कम से कम 8, 10, 12 फीट का, जिसके नीचे कुछ नहीं था, सीधी जमीन थी भैया। तो वो मुझे दिख तो गए। मैंने कहा आज प्रोग्राम टाइट है और आज अपनी पिटाई होनी है। बट वही है ना, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, अपनी सेंसेस में जाओ तो आप एक रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। इसकी और मेरी बालकनी का गेट हमेशा खुला ही रहता था, बस वो जो मच्छर ना आने वाला जाली वाला गेट हो वो बंद करके रखते थे। मैं इधर से मैंने ये गेट खोला। अब ये वाला लड़का था, इसको दिख गया कि ये मेरे रूम में जा रहा है, ये भागा इधर से गेट खोलने, अपना ताला खोलने कि इसको यहीं से दबोच लेंगे। ये इधर से भागा, मैं इधर से भागा। मैं पहले इसकी चिटुकनी के पास पहुंच गया, मैंने अंदर जाके ये बंद कर दी। नाउ अब इधर से भी एंट्री बंद, इधर से भी एंट्री बंद, और यहां मैं घूम रहा हूं, इधर 35 लौंडे घूम रहे हैं। अब वो कह रहे हैं भाई साहब आराम से शराफत से बाहर आ जा। मैंने कहा भाई ये कहीं होता थोड़ी है, पिटने के लिए कौन बाहर आता है खुद। मैं कहा मैं नहीं आऊंगा। अब मैं काफी देर तक ये भी खड़े रहे,
कुछ लोग लात वात भी मारी। मैं कहा लात वात मारोगे कल को वार्डन आ जाएगा हॉस्टल में और फिर फाइन लगेगा। मैं कहा काम करो तरीके से। बोले ठीक है भाई। काफी देर होगी, 11 का 11:15 हो गए, 11:20 हो गए, सब इंतजार कर रहे हैं। अब मैंने खेला जो हमारे पास में बर्थडे बॉय के पास क्या कार्ड होता है, एक ही होता है। मैं कहा भाई ज्यादा अगर बकवास करोगे पार्टी वार्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। और वो मूवमेंट आपने क्रॉस किया पिटने वाला, वही शुरू शुरू वाला मूवमेंट होता है। उसके बाद में वो भी बेचारे कुछ केक वेक लेके आए थे, दोस्त तो दिल से हैं ही। वो बोला ये केक भी पिघल रहा है भाई, गर्मी में जुलाई में बर्थडे आता है, ये पिघल रहा है, बोले इसको कटवा लेते हैं। मैंने कहा जो जो प्रॉमिस कर रहा है कि आपको कुछ नहीं खाएंगे उसको मिलेगी पार्टी, और जो कह रहा है कि मेरे खुजली है मैं तो पीटूंगा भाई, उसको साइड में। तो सब लोगों ने 35 लौंडों ने और एक में मिलाकर 36 ने, सबने एक मतलब सहमति दी कि भाई साहब कुछ नहीं खाएंगे, आजा तू बाहर आजा। और हॉस्टल के बाहर यहां पर रात को चलती थी परांठा मार्केट, परांठा, ठीक है, परांठे मिलते हैं, मैगी मिलती है, पास्ता मिलता है, मतलब जो भी आइटम्स होती है वो वाली। तो अपना 11:20-25 पे काटा गया केक, ठीक है। 11:30 पर अपने ने मुंह धोया, बिकॉज केक ऐसी ऐसी जगह पहुंचा दिया था, मैं अब बता भी नहीं सकता, है ना, उनकी वो खुन्नस थी ना भाई, पीटा नहीं। और 11:40 पे हम पहुंच गए परांठे खाने। मेरी जेब में रुपए थे 1100 या पता नहीं 1200 या 800 ही रुपए होंगे, और लौंडे थे भैया 35। यहां पर जब आप कॉलेज में जाओगे तो आप जानते हैं यहां पर आपका हर एक रोल नंबर का एक अकाउंट चलता है, मेरा भी अकाउंट चल रहा था। मैंने सोचा मैगी और ये सब करके कितना ही खा लेंगे, एक आदमी मैगी खाएगा, 20 रुपए की मैगी आती है उस वक्त में, खा लो। परांठा खाएगा 10 रुपए का परांठा, 5 परांठे खा ले, मैं खा तू तो। भाई साहब ये लोग बस मुझे पीटा नहीं, बट वहां भाई साहब बिल पता कितने का बना, 3740 रुपए का बिल बनाया, 3700 का, परांठे, मैगी और कोल्ड ड्रिंक, बस और कुछ नहीं। पास्ता वास्ता भी पता नहीं किसी ने खाया कि नहीं खाया। इससे बढ़िया मुझे लगा पीट ही लेते, बोले इतने रुपए कहां चलाऊंगा। और फिर वो उधारी उतारने में मेरा कम से कम मुझे 4 महीने लगे होंगे, हाँ, है ना, वो उधारी उतारने में कम से कम मुझे 4 महीने लगे। और उधारी कैसे उतरती है तुम जानते ही हो। हेलो पापा, वो पापा एक बुक लेनी पड़ेगी। बेटा कौन सी? पापा एक वो प्रोफेसर ने एक नया कोर्स अनाउंस किया है, वो बोल रहे हैं कि इसी से पेपर आएगा और यही हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये बुक लेनी पड़ेगी पापा, इंस्ट्रूमेंटल डिज़ाइंस की या फिर मशीन एंड मोटर्स की। कितने रुपए की है? मैं अब मन में सोच रहा हूँ 800 रुपए की बोलूँ तो सस्ती नहीं, 2000 रुपये। मैंने पापा 2000 रुपए की बुक है। बोले 2000 रुपए की बुक? मैं इंजीनियरिंग की है ना, उसमें फॉर्मूले लिखे हुए हैं जिससे आप मोटर बना सकते हो। अब पापा भी कॉलेज में तो गई हुए हैं, सब जानते हैं। बोले ठीक है, पैसे तुरंत क्रेडिटेड, ठीक है, हाँ ना, 2000 रुपए क्रेडिटेड का मैसेज। उससे पहले कोई 11-12 रुपए पड़े होते तो 2011 रुपए 35 पैसे, है ना, उसके तुरंत बाद में आप 2000 रुपए निकाल लेते हो, फिर आपका अकाउंट फिर से 11 रुपए 35 पैसे पे आ जाता है, फिर आपको अपनी औकात दिखाई दे रही होती है। जात पात में माई के दिया था गाली बात बात में।